नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपको इस दुनिया में सच्चा प्यार किसका मिलता है? कौन है जो आपको बिना किसी शर्त के हर आपकी मुस्कान के साथ में रहे, हर खुशी के लिए आपकी दुआ करती रहे? तो मित्रों, मेरे हिसाब से तो मेरे मित्रों, आपके लिए आपकी माँ ही सबसे सच्ची वो है, जो आपकी हर खुशी के लिए, हर मुस्कान के लिए, हर दुख में आपके साथ है, हर पल आपके साथ है और हमेशा सच्चा प्यार करने के लिए आपको हमेशा ही आपके साथ तैयार खड़ी है, हमेशा ही आपके साथ में है। लेकिन मित्रों, क्या आप अपने मन से ये सोच सकते हैं कि हर व्यक्ति को माँ का सुख मिलता ही है? आपने कभी अपने आप में ये सोचा है कि क्या मुझे माँ का सुख मिला है? क्या आपको माँ का सुख मिला है? यही आप आज विचार करिए और अपने मन से ये सोचिए कि क्या वास्तव में आपको माँ का सुख प्राप्त हो रहा है या नहीं। मित्रों, यह एहसास आपको और भी ज़्यादा जब होता है जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी माँ के साथ देखते हैं, उसे खुशियों से भरा हुआ देखते हैं, माँ के साथ में उसको उमंगों से भरा हुआ आप देखते हैं। तो ऐसे में आपको ये लगता है कि आपके जो माँ के साथ रिश्ते हैं वो कुछ अधूरे से हैं, ये आपको एहसास होता है। मित्रों, आज का मेरा जो ये टॉपिक है वो आपको इसीलिए मैं ये बना रहा हूँ कि आपकी राशि पे ज्योतिष के हिसाब से माँ का सुख कितना मिलेगा और कैसा मिलेगा। मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आप मेरे परिवार के सदस्य बन सकें। अब सर्वप्रथम मैं मेरे सभी दर्शकों का गुलाब का फूल भेंट करके उनका अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। मित्रों, मकर राशि की कुंडली में माँ का सुख कितना मिलेगा, माँ के सुख पाने में क्या क्या कठिनाई आपको आ सकती हैं, ग्रहों के विशेष प्रभाव से आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। इसी विषय पर आपको मैं विस्तृत जानकारी दे रहा हूँ कि कैसे आपकी कुंडली में माँ का सुख देखा जाता है। कुंडली से माँ का सुख देखने के लिए कौन से भाव को देखते हैं, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दे रहा हूँ। मित्रों, धरती पर अगर कोई भगवान है तो वो आपकी माँ ही है, जो आपकी हर खुशी में, हर गम में आपके साथ होती हैं। हर आहट से, आपकी जो भी आहट हो रही है उससे ये समझ जाती हैं कि आप आए हैं। हर हंसी में, हर गम में वो आपके साथ होती हैं। हर खुशी में, हर आपके सपने में वो हमेशा आपको साथ में मिलती हुई दिखाई देती हैं। दोस्तों, माँ की दुआओं में इतनी ताकत होती है कि वो वक्त की हर आंधी को आपसे दूर रखती हैं। आपका किस्मत, आपका भाग्य सब माँ की दुआओं के साथ ही होता है और माँ का दर्जा आपके किस्मत से, आपके भाग्य से भी बड़ा होता है। ऐसे में मित्रों, क्या हर कोई अपना इतना भाग्यशाली अपने आप को मानता है कि उसे माँ का सुख प्राप्त हो रहा है, माँ का सुख उसे मिल रहा है और यह सुख उसे अटूट रूप से मिलता रहे? ऐसा आपने कभी सोचा है? मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आज आपको जो ज्योतिष के हिसाब से माँ का सुख जो हम देख रहे हैं वो आपकी कुंडली जो बनती है, डेस्टिनी ने जो कुंडली आपकी बनाई है उसके चतुर्थ भाव से हम माँ का सुख देखते हैं। चतुर्थ घर से माँ का घर होता है। आपको माँ का सुख कितना मिलेगा, कैसा मिलेगा, ये चतुर्थ भाव से आपकी कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति बैठी हुई है इसी से देखा जाता है। इसी बात पर यह निर्भर भी करता है कि आपकी कुंडली में ग्रहों की चतुर्थ भाव में क्या स्थिति बन रही है या चतुर्थ भाव पर ग्रहों की दृष्टि क्या पड़ रही है। मित्रों, चतुर्थ भाव से आपकी कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति बनती है उसी से
माँ के साथ आपके संबंध कैसे हैं, कैसे रहेंगे, इसकी पूरी जानकारी आपको प्राप्त होती है। मित्रों, कुंडली में चतुर्थ भाव अगर मजबूत है, शुभ है, शुभ ग्रहों की स्थिति वहाँ पर है, तो आपको माँ का प्रेम बहुत मिलेगा। माँ का निस्वार्थ प्रेम आपको हमेशा प्राप्त होता रहेगा। माँ के निस्वार्थ प्रेम की असीम गंगा आपके ऊपर बहती रहेगी। घर में सुख शांति का वातावरण भी बना रहेगा। इसके विपरीत अगर चतुर्थ भाव पर, जो कि आपका चतुर्थ भाव है, उसमें अशुभ ग्रहों की स्थिति है या अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो माँ से आपकी दूरी हो जाती है, माँ से आपके संबंध खराब हो जाते हैं, माँ के बीच में गलतफहमी पैदा हो जाती है, घर में भी अशांति का माहौल बन जाता है। अशांति के माहौल से आपको मानसिक तनाव भी होने लग जाता है। मकर राशि वाले दर्शकों, वर्तमान में जो अभी ग्रहों की स्थिति चल रही है, उसके हिसाब से माँ का सुख के ऊपर अभी क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी भी आपको अब मैं जानकारी दे रहा हूँ। शनिदेव आपके जो कि राशि स्वामी हैं और न्याय और कर्म के दाता हैं, ये भावनात्मक क्षेत्र जो होता है उसको परखते रहते हैं। माँ के संबंध में परीक्षा के पल भी लेते रहते हैं। माँ के आपसे रिलेशन कैसे रहेंगे, इसकी बार बार आपकी परीक्षा लेते हैं, और उस परीक्षा में अगर शनिदेव उत्तीर्ण आपको मान लेते हैं तो माँ का सुख आपको असीम प्राप्त होता है। माँ के सुख में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं होती है। दूसरा जो अभी ग्रहों का गोचर चल रहा है, इसमें राहु के ट्रांजिट से भ्रम की स्थिति आपके ऊपर बनी हुई हो सकती है। केतु जो है, केतु का अभी जो ट्रांजिट आपके हो रहा है, और आगे 18 मई को जो केतु और राहु के ट्रांजिट होंगे, उससे आपके माता से आपकी दूरी बन सकती है। ये दूरी जो आपकी बनेगी, तो ये हो सकता है कि आप जो जॉब कर रहे हैं उसमें कोई स्थान परिवर्तन हो जाए, उसमें आपका नौकरी कहीं दूसरी जगह लग जाए, तो आपको जो है ये माता से दूरी बन सकती है, या आपके संबंध खराब हो जाएं, किसी भी गलतफहमी के कारण आप दोनों के बीच में मनमुटाव हो जाएं, तो भी आपकी स्थिति दूरी की बन जाती है। मित्रों, चंद्रमा आपके मन के कारक होते हैं, जो आपको चंद्रमा की दृष्टि के, चंद्रमा के कारण आपका मन बहुत ही बेचैन रहता है, और ये बेचैन जो होता है वो आपको राहु और चंद्रमा की स्थिति के कारण भी आपको प्राप्त होता है। चंद्रमा के कारण माता के स्वास्थ्य में भी आपको परेशानी आ सकती है। इस समय के जो ग्रहों की स्थिति चल रही है और मई में जो ग्रहों के ट्रांजिट हो रहे हैं, उसका प्रभाव मैंने आपको बताया है। मित्रों, राहु आपको और आपकी माता के मध्य गलतफहमी भी पैदा कर सकते हैं। मित्रों, कुंडली में चाहे कितनी ही ग्रहों की स्थिति खराब हो, पर यदि आप कुछ उपाय अपने सच्चे मन से करेंगे तो आपको माता की जो है कृपा प्राप्त होती रहेगी, माता का असीम आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहेगा। तो आपको अब उपाय क्या करने हैं, वो उपाय आपको मैं बता रहा हूँ, जिससे कि आपकी माता के साथ में संबंध खराब नहीं हो, माता की असीम कृपा आप पर बनी रहे, माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे। और माता का अगर आशीर्वाद आपको प्राप्त हो गया तो मित्रों, आपके भाग्य चाहे कितने ही रूठे क्यों नहीं हो, आपकी किस्मत कितनी ही फूटी क्यों नहीं हो, पर फिर भी आपको आपकी तरक्की से कोई भी रोक नहीं पाएगा, क्योंकि माता का दर्जा ही भगवान के बराबर माना जाता है। इस धरती पर भगवान के बराबर माता का दर्जा माना गया है। मित्रों, आपको सच्चे मन से माता की सेवा करनी है, और अब ज्योतिषीय उपाय के हिसाब से भी आपको क्या उपाय करने हैं, पूरी आपको उपाय और मन से जो आपको सेवा करनी है माता की, वो भी आपको बता रहा हूँ। तो मित्रों, माता का आशीर्वाद आपका मूल मंत्र हो रहेगा।
आप सबसे पहले जब सुबह सुबह उठते हैं तो उठते ही माता के चरण छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। चरण छूकर आप मुस्कुराते हुए उनसे आप जो है 2 शब्द बोलें, उनकी और आंखें मिलाकर आप उनसे बात करें। तो ये आपके लिए बहुत ही, जो ये आप करेंगे तो ये आपका कर्म जो होगा वो एक अदृश्य शक्ति के रूप में आपका काम करेगा और माता से तो आपके संबंध सुधरेंगे ही, इस कार्य से आपके भाग्य भी सुधरते चले जाएंगे। आपके जो बिगड़े हुए काम हैं, जो रुके हुए आपके काम हैं, जिनसे कि आपको परेशानी आ रही थी, आपके मन में जो टेंशन हो रही थी, वो सब भी धीरे धीरे आपकी ख़त्म होती चली जाएगी। मित्रों, आपके लिए ज्योतिष के हिसाब से शनिवार के दिन अगर आप पीपल के पेड़ पर शाम के समय में सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे और दीपक जलाकर आप ये प्रार्थना करेंगे पीपल देवता से। पीपल में सभी देवी देवताओं का वास होता है और अगर आप पीपल देवता से ये प्रार्थना करेंगे कि मेरी माता के साथ में जो मेरे संबंध हैं वो बहुत ही अच्छे बनते रहें, मेरे जीवन में माता का सुख और प्रेम और आशीर्वाद बराबर बना रहे, ऐसी आप प्रार्थना करेंगे तो यकीन मानिए आपको दुनिया की कोई भी ताकत माता के सुख से वंचित नहीं रख पाएगी। मित्रों, दूसरा जो आपको उपाय करना है वो चंद्रमा का हर सोमवार को आपको आपके मन की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए चंद्रमा को अर्घ्य देना है। ये अर्घ्य आपको दूध में थोड़ा चावल मिलाकर फिर आप अर्घ्य देंगे तो चंद्रमा की कृपा आपको प्राप्त होती रहेगी। मित्रों, आपके लिए चौथा जो उपाय आपको करना है वो ये है कि शुक्रवार को माता दुर्गा की आपको सफ़ेद मिठाई का भोग लगाना है, माता दुर्गा की आपको पूजा आराधना करनी है। मित्रों, ये जो आपके लिए आप जो समय आ रहा है, इस समय में आपके ये तो ज्योतिष के उपाय हो गए, एक आपका मूल मंत्र हो गया और अब आपको एक और उपाय ऐसा बता रहा हूँ जिसको करने से भी आपको माता की कृपा प्राप्त होती रहेगी। तो माता का जो आपका शयन कक्ष है, जो उनका बेडरूम है, उसमें आप गुलाबी या सफ़ेद रंग का पेंट कराएंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा और आपको हर तरह से माता की कृपा प्राप्त होती रहेगी। मित्रों, इससे आपके जो नकारात्मक जो आप ऊर्जा बह रही है वो आपकी दूर होती चली जाएगी और माता से आपके संबंध सुधरते चले जाएंगे। मित्रों, माता का प्यार अनमोल होता है। माँ के आशीर्वाद में वह शक्ति होती है जो आपको आपकी बंद किस्मत के ताले को भी खोल सकती है। अगर जीवन में कभी भी आपके निराशा आ जाए तो आप एक उपाय करिए कि अपनी माँ के चरणों में गिरकर माँ के चरणों में अपना सिर रख दीजिए। माता के चरणों में गिरकर अपने सिर रखकर फिर आप देखिए कि आपको वो जो समय आपका विपरीत आ रहा है या जो निराशा आपके मन में घर कर गई है वो कैसे दूर हो जाती है। पूरी कायनात जो है वो आपके लिए, आपके सफलता के लिए रास्ते बनाने के लिए जुट जाएगी और आपको सफलता मिलती चली जाएगी। मित्रों, अगर आपकी माँ आपसे खुश हैं तो भगवान भी आपकी तकदीर बदलने के लिए हमेशा ही तैयार रहेंगे। तो मित्रों, आज से ही अगर आपकी माता के साथ संबंध ठीक नहीं है या ठीक हैं तो और भी अच्छे बनाने के लिए आप अपनी माता के साथ में जो मैंने ये उपाय बताए हैं, इन उपायों को अपनाकर अपने जीवन को भी अच्छा बनाइए, अपने भाग्य को खोलिए, अपने किस्मत का ताला खोलिए और अपनी सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ते चले जाइए। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल के मेंबर बने, जिससे कि आपको मेंबर्स के लिए जो मेरे वीडियोज होते हैं वो आपको पहले मिलते रहें, वो आपको बराबर मिलते रहें। मित्रों,
अगर आप कुंडली का विवेचन कराना चाहते हैं, आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है, आप अपने कोई भी सवालों का हल चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।